बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में पीएम मोदी और जेपी नड्डा मौजूद थे। 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी ने पहली बैठक बुलाई थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के मंत्रिमंडल पर भी मंथन हुआ। बैठक में पार्टी के अलग अलग विंग मौजूद रहे। 2 दिन बीजेपी की बैठक खास होने वाली है और 24 के चुनाव को लेकर एक बड़ी स्ट्रैटेजी बीजेपी बना रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट चुकी है। हेडक्वार्टर में पार्टी की जो बैठक चल रही थी अब वो खत्म हो गई है। इस बैठक में पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत सीनियर नेता बैठक में मौजूद रहे। दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजीव, बैठक खत्म हो चुकी है बीजेपी की और 24 की रणनीति को लेकर क्या कुछ बातें हुई, किस पर मंथन किया गया? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जो बैठक है, बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदाधिकारियों को संबोधित किया है। और महत्वपूर्ण बात यही है कि देखिए, बीजेपी इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और इसी को लेकर के 2 दिवसीय बैठक है, जिसमें आज पहली बैठक हुई है और कल भी बैठक होगी जो 3 बजे शुरू होगी। लेकिन आज की बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी जो 3 राज्यों में जीत हासिल की है उससे बीजेपी बहुत ही उत्साहित है। बीजेपी के रणनीतिकार बहुत उत्साहित हैं और यही वजह है कि समय रहते बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। सभी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं वो भी अपने राज्यों की स्थिति के बारे में जानकारी दी है कि पार्टी को जीत हासिल करने के लिए क्या कुछ करना होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सभी राज्यों में जो लोकसभा की सीटें हैं उनको जीतने की कोशिश में जुटी हुई है और अपने सहयोगी दल को भी जो है साथ में लेकर चलने की तैयारी में है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो देखिए, राजस्थान में लोकसभा की 25 सीट है और 25 की 25 सीट जीतने की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। तो कहा जा सकता है कि आज की जो बैठक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और कल जो बैठक होगी उस बैठक में गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह मौजूद रहेंगे। कल क्या मंत्र देते हैं अमित शाह, यह भी देखना होगा। जी बिल्कुल राजीव, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी जितने पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे या फिर सब राज्यों के जो अध्यक्ष है वो भी वहां पर मौजूद थे, उन सभी को एक जीत का मंत्र भी दिया गया। 23 करोड़ बीजेपी ने जीता, 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की थी। अब बारी है 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। इस बार बीजेपी ने भी ये नारा दिया है कि इस बार 400 के पार। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है कि जो कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड है उसको तोड़ा जाए। 1984 में जो है कांग्रेस पार्टी जो है 400 से अधिक सीटों पे जीत हासिल की थी और यही वजह की बीजेपी ने 2024 में नारा दिया है अब की बार 400 के पार। तो बीजेपी का जो टारगेट है वो यही है कि 1984 में जो कांग्रेस का रिकॉर्ड बना था लोकसभा में उसे तोड़ा जाए और इसको लेके अपने एनडीए गठबंधन के साथ बीजेपी मजबूती के साथ काम कर रही है और बीजेपी खुद अपने दम पे 350 सीट जीतने की बात कर रही है और अपने एनडीए जो घटक दल हैं उनको भी साथ लेके चलने की बात कर रही है। बीजेपी बड़ी मजबूती से काम कर रही है और अब की बार 400 पार का नारा दिया है। अब इसमें सहयोगी दलों के भी भूमिका जो होंगे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। कुल मिला के देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने हिसाब से तो तमाम दावे कर रही है लेकिन क्या कुछ निकलता है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी जो 3 राज्यों में हिंदी बेल्ट के जो 3 राज्यों में बीजेपी को जो जीत मिली है इससे बीजेपी बहुत ही उत्साहित है। जी कल भी देखिए बड़ी बैठक होनी है, कितने बजे कल बैठक होगी, इसके साथ ही कल किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है राजीव, क्योंकि आज तो 24 को लेकर जो रणनीति बनानी है और या फिर किस तरीके से जो योजना, सरकारी योजना है जो जनता तक पहुंचे उसको लेकर भी जिक्र किया गया। कल के मुद्दे क्या रहेंगे इस बैठक में राजीव? बिल्कुल, देखिए, जो 2 दिवसीय बैठक है, 2 दिवसीय बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है लोकसभा चुनाव में क्या कुछ तैयारी करना है और कल जो बैठक होनी है, कल की भी बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे क्योंकि अमित शाह देखिए मजबूत रणनीतिकारों में जाने जाते हैं, बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। वो पन्ना प्रमुख से लेके बूथ मैनेजर तक का काम खुद बैठे बैठे दिल्ली में देखते हैं। तो सभी राज्यों में क्या स्थिति है, कितने बूथ हैं, उनका स्लोगन यही है कि बूथ जीतो देश जीतो। तो बूथ जीतने का मतलब कि पूरे देश में लोकसभा सीट जीतने की बात को करते हैं। तो कल जो बीजेपी के जो सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, संगठन राज्यों के संगठन मंत्री हैं, उन लोगों से क्या कुछ अहम बात करते हैं यह देखना महत्वपूर्ण होगा। जी चलिए, शुक्रिया आपका राजीव अधिक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रही। 5 घंटे तक मंथन किया गया और 2 दिन की इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा भी यहाँ पर की जानी है। हालांकि आज भी चर्चा हुई लेकिन कल भी चर्चा की जाएगी। और इसके अलावा इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया
और इस बैठक में पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। इसके अलावा जिस तरीके से 2023 में बीजेपी ने 3 राज्यों प्रचंड जीत हासिल की, अब बारी है 2024 के रण को जीतने की। इस बार बीजेपी की कोशिश है, जो उनका एनडीए अलायंस है, जो एनडीए गठबंधन है, वो इंडिया अलायंस से कैसे आगे पहुंचे। और इस बार जो नारा दिया है एनडीए ने, वो है इस बार 400 के पार। लेकिन अभी देखना ये होगा कि आखिरकार 23 का रण जीता, क्या 24 का रण भी एनडीए जीत पाएगा, क्या इंडिया अलायंस को हराकर आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि इंडिया अलायंस एक बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। वो इसलिए क्योंकि इंडिया अलायंस में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 28 दल हैं। उन 28 दल से सामना करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है।